हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज में कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और फ्यूचर में भविष्य में जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें प्रबल संभावना है कि पूछा जाए ये सब क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन सब इसमें, ठीक, कुछ कथन है और उसका जो है कौन उस कथन को है ना उसके बारे में क्या कहा है उससे संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, ठीक। कम बुक रखिए है ना, लेकिन उसको बार बार पढ़िए और रिवीजन बार बार पढ़िए, नोट्स बनाइए उसका, ठीक है। एनसीईआरटी तो कंपलसरी पढ़िए, एनसीईआरटी को लाइए, उसको एक बार, दो बार, 5 बार, 6। एक बात यह है, जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे कुछ ना कुछ उसमें आपको नया पॉइंट मिलता रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या कोई पेपर सॉल्व करोगे तो देखिए माइंड कैसा क्लिक करता है। जो आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो माइंड क्लिक करेगा, अच्छा ये मैंने कहीं पढ़ा है दोस्तों। तो उससे और आपका जो है अप्रोच जो है पकड़ प्रश्न पर अच्छा बनेगा, ठीक है। देखिए कह रहे हैं, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। महात्मा गांधी एक बार हम लोग एसएससी का दे रहे थे तो उसमें पूछा गया था, ये सब पीसीएस में भी पूछे गए हैं। डू और डाई, करो या मरो, महात्मा गांधी। बहुत फेमस है ये, है ना। देखिए मैच वैच होता है तो कहते नहीं डू और डाई। गरीबी का स्थायी तो हिंसा का क्रूरतम रूप है, महात्मा गांधी ने कहा। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, ठीक है। कह रहे यदि हम वर्ष में एक बार बरसाती मेढक की तरह टर टर करेंगे तो हमें स्वाधीनता आंदोलन में सफलता नहीं मिल सकती। ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ये कहा था। ये सब पूछे गए है ना। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, ये मैक्स मूलर ने कहा। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, आर.सी. मजूमदार ने ये कहा था। कांग्रेस जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, डफरिन ने यह कहा। भारत की मुक्त महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है ना अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, दादा भाई नौरोजी। फिर अगला, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने कहा, लेकिन रचना ये किसकी थी? इकबाल की, ठीक है। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना, लॉर्ड कर्जन ने कहा। अब इनका समय भी मालूम होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन 1905 है ना, शायद जो 1800 कर्जन, हाँ यही है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। दोस्तों ये देखिए कुछ इसमें साइंस के प्रश्न कह रहे हैं। प्रमुख तत्व वर्णक तथा उनसे उत्पन्न प्रभाव, जैसे कैप्सेइन, तो कैप्सेइन से मिर्च की तीक्ष्णता, तीखापन, है ना। लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग इससे होता है। कैरोटीन, गाजर में लाल नारंगी रंग। केराटिन क्या होता है? नाखून में क्या होता है? नाखून, बाल, खुर, इसमें क्या होता है? इस पे है ना केराटिन। एंथोसाइनिन, देखिए एंथोसाइनिन है ये, ठीक है। तो ऐसे एंथोसाइनिन ऐसे एप्पल, सेब के फल में लाली। कैरिका जैंथिन, पी के याद कर लिया था, कैरिका जैंथिन, पी के कैरिका जैंथिन का से कैरिका जैंथिन, पी से पपीता में पीला रंग। जैंथोफिल, हल्दी में पीला रंग। दोस्तों ये देखिए फिर कुछ इसमें संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम और उनसे जुड़े तथ्य हैं। ये प्रथम संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। प्रथम संशोधन जब हुआ था तो उसमें क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में जो भी मैटर जाएगा
है ना, उसको कोर्ट में हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। 36वां संशोधन 1975, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना। कब बना? 1975, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। प्रस्तावना में 3 शब्द, नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भाग 4 का, भाग 4 में क्या है? नीति तत्व हैं, लेकिन भाग 4 का में जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की संख्या इस समय 11 है ना, कितने? 11। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और जोड़ा गया है ना, तो 10 था, उससे 11 हो गया। 61वां संविधान संशोधन 1988, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हो गया। फिर देखिए 61वां 69वां दोनों में है ना, क्या क्या अंतर है देख लीजिए। क्लोज 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र बना। जब 69वां तो 70वां जो है पुदुचेरी से संबंधित है, क्योंकि दिल्ली में भी देखिए, दिल्ली और पुदुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेश, और दोनों में जो है क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, केंद्र शासित प्रदेश। अब जो है 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो वहाँ जो है लद्दाख में तो लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें देखिए बहुत इम्पोर्टेंट 73 है ना, 73वां संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति सुरक्षा संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया। अब इसमें पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? 29 मैटर हैं। कितने? 29 है ना। और हम लोग को मालूम होना चाहिए 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा नया भाग, ये क्या था? 9 था, ये 9 का जोड़ा गया। उसमें पंचायती राज में 29 मैटर्स थे सब विषय, यहाँ 18 मैटर्स हैं, ठीक है। और देखिए ये ठीक 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज है ये 11वें शेड्यूल में है, और ये शहरी स्थानीय निकाय जो है ये किस में है? 12वें शेड्यूल में है, ठीक है। इस तरह से लिंक करके पढ़िए दोस्तों, ठीक है। लिंक करके पढ़ेंगे फिर कभी भूलेंगे नहीं। 84वां संशोधन लोकसभा और विधानसभा में वर्ष 2026 तक सीटों की संख्या यथावत रहेगी, नो चेंज। 86वां संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बनाया। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अब देखिए हम लोगों को फंडामेंटल राइट कितने हैं? ये भी तो फंडामेंटल राइट 6 हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं बताइए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सोर्सिंग समिति की अनुशंसा पर ही है ना ये शामिल किया गया था। 97वां है ना संशोधन 2011 अनुच्छेद 19 फर्स्ट गा के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। फिर 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित। फिर 101वां संशोधन जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। ये इसमें देखिए कुछ पौधों के प्रमुख भाग और उनके रूपांतरण, ठीक है। ये तना है तो गन्ना है, तने में गन्ना, आलू, अदरक, हल्दी। जड़ में सलजम, गाजर, शकरकंद पूछता है, क्वेश्चन पूछा भी गया। फिर बंद कलियां, सूखे फूल, लौंग, पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र ये केसर से संबंधित। मांसल पर्ण प्याज, भ्रूणपोष नारियल, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए जो संविधान संशोधन हुआ है, एक इसमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अभी हमारे दोस्तों एक ये संविधान संशोधन 100वां था, ठीक 101वां। तो इसी में हमको याद आया एक और संविधान संशोधन अभी हुआ है हाल ही में, ठीक है, महिला आरक्षण से है ना, महिला आरक्षण विधेयक। देखिए बहुत पहले आया था जो है ना, जब एचडी यहाँ देखिए कह रहे हैं सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 11वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया गया था। ये देखिए कब प्रस्तुत किया गया है ना,
महिला आरक्षण विधेयक 1996 में, फिर 98 में, फिर 99 में, फिर 2008, फिर 2023 में लोकसभा में 19 सितंबर, 20 सितंबर, फिर 21 सितंबर, है ना। अब देखिए यहाँ जो मेन पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो है 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 है ना के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। देखिए जब अभी ये विधेयक है, जब राष्ट्रपति महोदया या महोदय का जब सिग्नेचर हो जाएगा, है ना, वहाँ से जब पास हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगी, तो वो अधिनियम कानून बन जाएगा। तो ये अभी विधेयक है। कारण 20 सितंबर 2023 को इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, 20 सितंबर 21 सितंबर को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। ये देखिए है ना कितने बहुमत से ये पारित हुआ। फिर देखिए 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ये विधेयक संविधान 106वां संशोधन, देखिए विधेयक कितना था 128वां, और अधिनियम 106वां, है ना, अधिनियम 23 के रूप में अधिनियमित हो गया। उल्लेखनीय कि इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सत्र स्पेशल सेशन के दौरान पारित किया गया है। फिर क्या ज्ञातव्य कि संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसमें देखिए जो एक है ना पॉलिटी का क्वेश्चन ये है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया अनौपचारिक नाम। फिर ये है ना 106वां संविधान अधिनियम है, और विधेयक कौन सा था 128वां। ये जो इम्पोर्टेंट पॉलिटी का प्रश्न देखिए, उल्लेखनीय है कि संविधान के संशोधन के उद्देश्य से प्रस्तुत किसी विधेयक को संविधान में संशोधन के उद्देश्य से प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद के किसी सदन में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना, देखिए क्या लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये था संविधान संशोधन से संबंधित। यहाँ पर भी देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ये नवंबर 2023 का समसामयिक घटना चक्र है ना, देखिए नवंबर 2000 उसमें था, तो हमने कहा इसको भी शेयर किया जाए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।